अगर ट्रंप इस युद्ध से पीछे हटते हैं देन इजराइल इज गोइंग टू गो ऑल आउट। क्योंकि अगर आपको याद होगा 1983 में इजराइल ने इराक पर हमला किया था, 2007 में सीरिया की एक साइट पर हमला किया था और दोनों जगह न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर डाउट को लेकर हमला किया था। क्योंकि इजराइल की डॉक्ट्रिन है उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, बिगिन डॉक्ट्रिन, वो मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपने एडवर्सरी के पास नहीं होने देना चाहता। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल तो यही चाहेगा कि हमले होते रहें, अमेरिका के साथ मिलकर हमले करें। लेकिन दिक्कत यह है निशांत कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, और जिसकी पूरी संभावना लग रही है कि अभी युद्ध अमेरिका करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, तो वैसे में अकेले इजराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि जब भी एग्रीमेंट, किसी भी ढंग का सीज फायर या कोई भी एग्रीमेंट होता है, तो उसका यह हिस्सा होगा कि इजराइल कभी भी ईरान पे हमले नहीं करे। और यह भी बता दूं कि इजराइल की अकेले इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पे हमले करे, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो सारे देश, बहुत सारे जो उसके जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो भी सीधा उस पर आक्रमण कर सकते हैं। और अमेरिकन प्रोटेक्शन अगर वहाँ पर नहीं रहता है तो इजराइल के लिए काफ़ी खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चाहता जरूर है कि हमला करेगा, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट के बिना इजराइल ईरान पे हमला नहीं कर पाएगा। और अगर अमेरिका का हमला बंद होता है तो अमेरिका यह भी चाहेगा कि इजराइल फिर से झगड़ा वहाँ पे शुरू नहीं करे। लेकिन सर आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान को झुकाने में नाकाम रहे अमेरिका और इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे दुश्मन, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का दावा, ब्रेकिंग और बाइट है। अशांति फैलाने के लिए कानून लागू करने वालों पर हमला, द क्लैश रिपोर्ट का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अब आगे की कहानी जो है ध्यान से देखिए, अमेरिका से समझौते की ईरान को जल्दी नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। बातचीत को लंबा खींच रहा ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रंप मिड टर्म पोल्स जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, उसको लेकर वो प्रेशर में है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। समझौते के सख्त शर्तों ने बढ़ाई मुश्किलें, बड़ी खबर ये देखिए। अमेरिका में मध्यवर्ती चुनावों से दबाव में ट्रंप, बड़ी खबर। अमेरिकी थिंक टैंक द क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पांसिबल स्टेटक्राफ्ट का दावा। एंड राजन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की सुरक्षा में फिर से बहुत बड़ी सेंध, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप की मौजूदगी में गोल्फ क्लब के पास आए विमान, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट्स फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए विजय। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसे नागरिक विमान से हड़कंप, विमानों को F-16 ने प्रतिबंधित क्षेत्र से निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अल जजीरा और अमेरिकी सेना के हवाले से खबर आ रही है, अपर गोप्रो पर आइए विजय, उसमें यही वाले शॉट दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये ट्रंप पर हमले की साजिश या संयोग, ये ध्यान से देखिएगा। क्लब में, उनके गोल्फ क्लब में ट्रंप के रहते 2 यात्री विमानों का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। ट्रंप की मौजूदगी में प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसे विमानों से मचा हड़कंप, ये बड़ी खबर। ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यू जर्सी के बेडमिनिस्टर में गोल्फ क्लब क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध है। बेडमिनिस्टर में ट्रंप की मौजूदगी की वजह से नो फ्लाई जोन घोषित था। F-16 ने दोनों विमानों को सुरक्षित तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र से निकाला। अल जजीरा और इंग्लिश नोराट के हवाले से खबर आ रही है। बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 5 साल में कई बार खतरे में ट्रंप की जान, 10 अगस्त 2026, बेडमिनिस्टर न्यू जर्सी। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, ये देखिए। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास नो फ्लाई जोन, ये आपको दिखाई दे रहा है। घुसे 2 विमान, 7 अगस्त 2026, न्यू जर्सी। ट्रंप के हेलीकॉप्टर का बेहद नजदीक संदिग्ध विमान की उड़ान। फिर 16 अक्टूबर 2025, एयरफोर्स 1 के पास संदिग्ध स्नाइपर व्यू स्टैंड मिलने से हड़कंप। 26 सितंबर 2025, न्यूयॉर्क राइडर कप में फर्जी सिक्योरिटी गार्ड बनकर हथियारबंद शख्स घुसा। 31 अक्टूबर 2025, वेरी वेल डिटेल्ड टीम, वेरी वेल डिटेल्ड। वर्जीनिया गोल्फ क्लब के एक सदस्य ने लोडेड पिस्टल के साथ की थी एंट्री। 15 सितंबर 2024, वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स के पास राइफल लेकर छिपा था हमलावर। 13 जुलाई 2024, बटलर पेंसिल्वेनिया, चुनावी रैली में बाल बाल बचे, कान में लगी गोली। ये आइए वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये एक मिनट, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। प्रतिबंधित क्षेत्र में विमानों के आने से हड़कंप, ब्रेक करिए। सेना ने विमान के पायलटों को दी चेतावनी। ट्रंप की सुरक्षा में सेंध पर अमेरिकी सेना का दावा, अमेरिकी सेना का हमला ये या साजिश से इनकार। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और ये वाली वॉल लीजिएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, योर टेक ऑन इट सर। देखिए, जो अभी 2 इंसिडेंट हुए हैं एक वीक के अंदर में, एक तो जब ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक सिविलियन एयरक्राफ्ट आया, उसमें स्क्रम्बल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उनके F-16 को। मगर जो अभी हुआ है, उन्होंने अब गोल्फ कोर्स के ऊपर में तो 2 यात्री विमान वहाँ आए और F-16 को स्क्रम्बल करना पड़ा, उनको वार्निंग देनी पड़ी।
तो ये जो एयर कंट्रोल टीम होती है उस इलाके की, उसकी एक बहुत बड़ी आप नोटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यदि ये आप रिस्ट्रिक्टेड होता है ये, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्टेड है कि हर एक समय वो नहीं है कि वहाँ पर आप कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं और एसीटी का पूरा उसके ऊपर जाता है। देखिए पिछले बार भी जब हुआ तो उनकी कोई ऐसी फाइंडिंग में नहीं आया कि क्यों चले गए, क्यों नहीं उनको कंट्रोल किया। ये जो यात्री विमान आते हैं उनको यदि पायलट को आप पहले वार्निंग दें कि आपका ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नोटाम जारी करते हैं, समथिंग लाइक